पाकिस्तान की कौमी असम्बली के एक मेंबर हैं जिनका नाम है अली वज़ीर। उनका ज़्यादा वक्त जो है वो कराची की जेलों में गुजर रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन मजमूई पर 3 साल हो गए इन्हें, कराची में 1.5 साल से हैं। कराची में 1.5 साल से हैं। वजह यह है कि इनकी कुछ तकारीर की बिना पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, वो मुकदमा चलते रहे और ये जो है एक के बाद एक में बेल होती रही और मुकदमात नए मुकदमात कायम होते रहे। बदकिस्मती की बात यह है कि मुकदमात सिंध हुकूमत के ज़ेरे जो निगरानी है सिंध पुलिस उसने कायम किए। इस सूबे में अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह के मुकदमात जो है वो कायम नहीं होते। गद्दारी, बगावत और नफरत अंगेज़ तकारीर के बारे क्योंकि उन्होंने फ़ौज के सरबरा के ख़िलाफ़ तकारीर की तो उनके ख़िलाफ़ हो गए मुकदमात दर्ज और उसके बाद से लेके आज तक जो है उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई भी किसी की भी ज़मानत हो सकती है सिवाय इनके। ऑल दो 3 केसेस में इनकी ज़मानत अब तक हो चुकी है मगर साथ साथ नए केसेस बनते जा रहे हैं। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो पहली बार इनको जो है इस्लामाबाद ले जाया गया और धूमधाम से ले जाया गया क्योंकि उस वक्त PDM को इनकी ज़रूरत थी और इनका वोट की वजह से जो नई हुकूमत है वो भी आ गई। उसके बाद ये वापस कराची आ गए। अब ये जो बजट इजलास शुरू हुआ है उसमें शुरू में जब ये इजलास शुरू हुआ तो तमाम मेंबरान ने कहा कि जनाब स्पीकर साहब आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कीजिए अली वज़ीर के। खैर वो नहीं हो सका। होते परसों जो है स्पीकर ऑफिस से इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। जैसे ही ऑर्डर जारी होते हैं उसके बाद ये कल जो है जिना हस्पताल इन्हें ले जाया जाता है और वहाँ जा कर के बजाय इसके कि इनको इस्लामाबाद भेजा जाए इनको वहीं रखा जाता है और आज पूरा दिन उनके इस मुतालबे के बावजूद कि उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाया जाए आखिरकार एक बख्तरबंद गाड़ी आती है तकरीबन अब से 4 घंटे पहले और उन्हें लेकर वापस जेल पहुंच उन्होंने कहा था कि या तो मुझे इस्लामाबाद भेजो बजट इजलास में या फिर जेल वापस भेजो, इसलिए कि बकौल उनको यहाँ जान का खतरा था हॉस्पिटल में। और उन्होंने कहा भी कि कुछ शायद अटैम्प्ट हुई। अली वज़ीर के जो वकील हैं कादिर खान साहब वो हमारे मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कादिर साहब, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद ये हो क्या रहा है? वो अस्पताल कैसे पहुंच गए और वो एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? पहली तो ज़ैदी साहब वजाहत एक ये ज़रूरी है कि उनकी 3 नहीं 2 केसों में जमानतें हुई हैं। ठीक है। और एक में आज थी लेकिन वो भी अल्तवा हो गई। असल में ये पिछले 8 महीने से मैंने 10 नंबर अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी में दरख्वास्त दी थी कि इनको कमर की शदीद तकलीफ है और पिछली दफ़ा जब इसे ले गए थे तो इस्लामाबाद पिम्स में उन्होंने ये एडवाइस किया था कि इसकी फिजियोथेरेपी हो। तो यहाँ पे सेंट्रल जेल में मैनुअल फिजियोथेरेपी होती है, वो मशीनों से जदीद तरीके से जो उसकी ज़रूरत है वो नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अदालत ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, हालांकि मैं कई बार कह चुका। अच्छा। अब पिछली 11 मई को फिर ये खड़े थे, ये ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं हो सकते, इनके कमर के मोहरों का मसला है। तो उस वक्त फिर मैंने एक और दरखास्त दी, ये गलबन 11 मई की भाई। तो अगर इन्हें कुछ करना होता तो 11 मई के बाद इनको ले जाते। आज अचानक जब इसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं तो उनको लेके आते हैं, फिर उसे 3 दिन से रखा हुआ और वो कह भी रहे हैं कि भाई आप मुझे या तो असेंबली भेजें या मुझे जेल भेजें। मैं खुद कंसर्न डॉक्टर से मिला तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आप MRI रिपोर्ट लेके आए। मैंने उनसे कहा कि भाई MRI तो उसी वक्त रिपोर्ट साथ होती है, और दूसरी बात ये कि मैं कहाँ से लाऊं, आपके अब सुपरविजन में आप लेके आए। तो पता चला कि वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो भी जा चुके थे और दूसरे जो भी जिम्मेदार लोग थे वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो इससे जाहिर यही हो रहा था कि इनको असेंबली के इजलास से जाने से रोका जा रहा।
अच्छा, ये गालिबन दूसरी दफा हुआ इसलिए कि हरीपुर जेल में थे, तब भी उस वक्त जो असद कैसर थे उस वक्त के स्पीकर, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उन पे भी शायद अमल नहीं हुआ था। जी जी। हाँ, तो कादिर भाई, ये मेरी हुकूमत से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इनको जिला अस्पताल इसलिए ले आया गया क्योंकि एक अदालत ने एक हुक्म जारी किया 4 दिन पहले कि इनको इलाज के लिए जो है इजाज़त दे दी, और ये दरख्वास्त जो है आपने यानी अली वज़ीर ने ख़ुद दायर की थी। तो अब वो इस चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं कि जनाब वो तो आए, हम तो अदालत के जो हुक्म है उसकी तामील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें कौमी असम्बली लेकर के जाओ। अदालत इससे पहले 8 महीने पहले भी हुक्म दे चुकी थी, और ये दरखास्त तो 11 मई की है शायद, गालिबन यस बिल्कुल 11 मई की है जी। और उसी वक्त अदालत ने हुक्म जारी किया था। तो आज तो जून की 23 तारीख जी। हाँ, लेकिन बजट इजलास मई में नहीं था ना। हाँ, तो अच्छा जी जी यही बात। तो कादी साहब, अब कौन कौन से केसेस नहीं हैं, मैं अगर ये पूछ लूं अली वजीर के ऊपर, को बाकी तो सारे केसेस हैं, कौन कौन सी दफात नहीं लगी? हाँ, मतलब पीनल कोड में जितने भी है कि इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत, और सेक्शन किसी कौमियत के खिलाफ हो, हर किस्म की बातें इन्होंने नफरत अंगेज तकारीर, और हालांकि उसमें कोई है भी नहीं।